रांची पहुंचे तेजस्वी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को रांची पहुंच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। यहां वह रविवार को प्रस्तावित राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के क्रम में उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन में राजद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर वर्ष 2024 के चुनाव में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बिजली दर पर निर्णय करेगा आयोग। राज्य में बिजली दर में संशोधन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस क्रम में बारी बारी से 3 वर्षों के बिजली दर टैरिफ प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग निर्णय करेगा। बताते चलें कि अभी राज्य में वर्ष 2020-21 में लागू दर ही प्रभावी है। राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण बिजली टैरिफ को लेकर होने वाली तकनीकी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकी। यही वजह है कि अब बारी बारी से पूर्व के टैरिफ प्रस्ताव के तकनीकी पेंच को सुलझाया जा रहा है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 के टैरिफ प्रस्ताव पर आम उपभोक्ताओं की आपत्तियां मांगी गई है। बिजली वितरण निगम ने इस वर्ष के लिए प्रति यूनिट 25 पैसे की दर से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया था। पूर्व के टैरिफ प्रस्ताव पर निर्णय होने के बाद आगे के प्रस्तावों पर नियामक आयोग निर्णय करेगा। झारखंड में संताल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा केवल नफरत फैलाने का काम करती है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं और भाईचारा लाएं। वह शनिवार को श्रीकुंड +2 मिल्लत उच्च विद्यालय मैदान में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत संताल से की है। आदिवासी संगठन सेंगेल अभियान ने ट्रेनें रोकी। जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड शामिल करने और पारसनाथ पहाड़ को आदिवासियों को सौंपने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी संगठन सेंगेल अभियान के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने शनिवार को देवघर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह समेत राज्य भर में प्रदर्शन किया। आंदोलन से देवघर में 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.5 लाख मामलों का निष्पादन। हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 4,55,983 मामलों का निष्पादन किया गया। 57,913 लंबित मामले और 3,98,070 प्री लिटिगेशन मामले शामिल हैं। इस दौरान लगभग 38.48 करोड़ रुपए की राशि का सेटलमेंट भी किया गया। झालसा और झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित लोक अदालत के तहत हाईकोर्ट में कुल 3 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें 138 मामलों का निपटारा किया गया। आकलन परीक्षा के लिए अब 16 तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब पारा शिक्षक 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैक ने शनिवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को सूचना भेज दी है। जैक के अनुसार परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है। आज राज्य भर में आयोजित होगा ऊर्जा मेला। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार के निर्देश पर रविवार को राज्य भर में ऊर्जा मेला आयोजित होगा। ऊर्जा मेला का नेतृत्व निदेशक मनीष कुमार करेंगे। निगम प्रत्येक महीने अलग अलग स्थानों पर ऊर्जा मेला का आयोजन करेगा, जहां उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं जैसे गलत बिजली बिल सुधारने, नाम बदलवाने, लोड बढ़ाने, नया विद्युत संबंध लेने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, खराब मीटर बदलने आदि समस्याओं का समाधान होगा। निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि पिछले महीने भी राज्य भर में 100 से अधिक कैंप लगाकर 1 दिवसीय ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 11,000 से भी अधिक आवेदन आए थे। अगले साल 1,000 स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई की तैयारी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन पाठन कराने पर जोर दिया गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भी बच्चों की बुनियादी शिक्षा की नींव के लिए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में भी इस दिशा में काम हो रहा है। राज्य सरकार ने पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिले के 259 प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था शुरू की थी, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। समीक्षा एवं निरीक्षण के क्रम में इन स्कूलों में लागू नई व्यवस्था से न केवल बच्चे और अभिभावक बल्कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारी भी उत्साहित हैं। इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 1000 स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। पहले चरण में खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, साहिबगंज व पश्चिम सिंहभूम के चयनित स्कूलों में बच्चों को उनकी घरेलू यानी जनजातीय भाषा में पढ़ाई कराने की व्यवस्था शुरू की है। नक्सलियों को पूरी तरह खत्म न कर पाने का मलाल। डीजीपी झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में झारखंड पुलिस ने विदाई समारोह का आयोजन किया था। इस क्रम में सिन्हा ने जवानों अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें जनता के भरोसे को बरकरार रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मलाल है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक नक्सलियों को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनके ऊर्जावान अनुसाथी उनकी इस इच्छा को पूरी करेंगे। मांडर में ज्वेलरी शॉप में घुस लुटेरों ने लूट लिए 60 लाख के गहने। मांडर थाना क्षेत्र में मिशन स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स में शनिवार को हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकान में घुसे 2 लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर दुकान से करीब 60 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने लूट लिए। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। एक बाइक पर सवार हो 3 अपराधी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। एक बाइक के साथ बाहर खड़ा था, जबकि 2 अपराधी हथियार के साथ अंदर घुसे। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। दुकान के मालिक अभय सोनी के साथ रांची के 2 व्यापारी भी दुकान में मौजूद थे। गिरिडीह की 4 महिला खिलाड़ियों पर लगा प्रतिबंध। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में चल रहे अंतर जिला महिला अंडर 19 प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले की 4 खिलाड़ियों को गलत जानकारी देने के कारण जेएससीए ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें खुशी कुमारी, शकुंतला किस्कू, नैना कुमारी और रानी कुमारी गिरिडीह जिला से खेल रही थी, जबकि वह सभी सत्र 2021-22 में सात्विक IVF T20 चैलेंज ट्रॉफी धनबाद में खेल चुकी है। इनका सत्र 22-23 में धनबाद जिला क्रिकेट संघ में पंजीकृत भी है। इसी को लेकर धनबाद के खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। झारखंड में बनेंगे 6 हाई स्पीड 4 लेन कॉरिडोर। झारखंड के सभी दिशाओं में मौजूद शहरों को आपस में जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर 4 लेन हाई स्पीड रोड नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी और DPR की दिशा में हेमंत सरकार ने कदम बढ़ाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अप्रैल तक DPR के एक हिस्से का काम पूरा होने की उम्मीद है। शहरों की दूरी कम करने और यात्रा का समय बचाने के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिज्म कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, बिरसा लुगुबुरु पारसनाथ बाबाधाम पवित्र टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन 6 हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई करीब 1370 किलोमीटर होगी। और इसी खबर के साथ समाप्त होता है आज का न्यूज़ एपिसोड। न्यूज़ प्रस्तुत किया था दीपक मिश्रा ने। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।